नमो अरिहंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहित सव साहुणां एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम् नमो अरिहंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो युवदायाणां नमो लोये सर्वसाहुणां एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसे परमं होयि मंगलम् नमो अरिहंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहित सव साहुणां एसो पंच नमोकारो शव पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की सिमंदर स्वामी भगवान की। पेज नंबर 39 परमात्मा की भक्ति करेंगे, दो जन सब बुक साथ में ले लेना। हाँ, पेज नंबर 39। राग एकदम सरल है, धर्मनाथ भगवान का स्तवन लिरिक मतलब किताब आपके हाथ में है, तो हम सब एक साथ में मिल करके गाएंगे। ओ प्रभु रे तेरी भक्ति में अब जीना, तेरी भक्ति में अब जीना, जीवन अंधेरा है पापों ने घेरा है, मन भी लागे कहीं ना, तेरी भक्ति में अब जीना, तेरी भक्ति में अब जीना। धर्मनाथ जी
भक्ति में अब जीना। सर्व उदय गुण आज आया, शरण में प्रभु वर तेरे। अनंत भवों के कर्मों के बंधन दूर करो अब मेरे। तू ही समर्थ है, तू ही समर्थ है, तू ही सर्वज्ञ है। दिल में तू हरदम रहेगा। तेरी भक्ति में अब जीना, तेरी भक्ति में अब जीना। ओ प्रभु दे तेरी भक्ति में अब जीना, तेरी भक्ति में अब जीना। जीवन अंधेरा है, पापों ने घेरा है, मन मिला के कहीं ना। तेरी भक्ति में अब जीना, तेरी भक्ति में अब जीना। बोलिए धर्मनाथ भगवान की जय। ओम नमो जीणाणाम् ओम नमो जीणाणाम् शरणाणाम् शरणाणाम् मंगलाणाम् मंगलाणाम् लघुत्तमाणाम् लघुत्तमाणाम् राम रे राम रे रूम रै रोम रै रोम रह रोम रः असिया उषा असिया उषा त्रैलोक्यललामभूताय त्रैलोक्यललामभूताय शत्रुपद्रवशमनाय शत्रुपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा 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 ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री झिरावल्लभाशनाथाय स्वाहा ओम श्री जगन्नाथाय स्वाहा ओम श्री सिमंदर स्वामी देवाय स्वाहा ओम श्री सिमंदर स्वामी देवाय स्वाहा ओम श्री महावीर स्वामी जिनाय स्वाहा ओम श्री महावीर स्वामी जिनाय स्वाहा। जगत का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पंखी हो, देवता हो, नरकी का जीव हो, कोई भी हो, जगत का हर जीव, हर प्राणी सुख की अपेक्षा रखता है। क्या चाहिए? सुख चाहिए। हम सुख चाहिए तो कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? पूरा ही चाहिए। क्षणिक चाहिए, टेम्पररी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? परमानेंट में। जीव मात्र की इच्छा है कि हमारी लाइफ में हमेशा सुख रहा करे, परमानेंट सुख रहा करे, ऐसी प्रत्येक जीव मात्र की इच्छा। अब उसके लिए उसके प्रयत्न भी चालू है। कोई व्यक्ति को धन में सुख लगता है, वो पैसे कमाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कोई व्यक्ति को सत्ता में सुख दिख रहा है, तो वो अपनी मुझे पोस्ट कैसे मिले उसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है। कोई व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि परिवार में सुख है, तो परिवार के बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई और किसी चीज में सुख है, कोई चीज को पाने में सुख है, तो उसको पाने का प्रयत्न कर रहा है। तो हर व्यक्ति के सुख को पाने के प्रयत्न तो सबके चल रहे। सब सक्सेस हो रहते हैं क्या? जिसको जो चाहिए वो सबको सब मिलता है क्या?
नहीं मिलता है। भगवान ने कहा जितना नश्वर के पीछे दौड़ोगे ना उतना दुखी होंगे, और जितना शाश्वत के पीछे दौड़ोगे उतना सुखी होंगे। नश्वर यानी क्या? नश्वर किसे कहते हैं? हाँ, जो नाश होने वाला है, जो छूटने वाला है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, गलने वाला है, सड़ने वाला है, मरने वाला है, ये सब चीजों को क्या बोलते हैं? नश्वर। अब सोचना कि हमारी दौड़ जो है ना वो नश्वर के लिए है या शाश्वत के लिए? नश्वर में ज्यादा अच्छा, शाश्वत में है, थोड़े बहुत है, लेकिन नश्वर में अच्छा, शाश्वत क्या है वो भी बता दो। नश्वर में तो बहुत सारी चीजें बता दी गई, जो एक दिन छूट जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा, बिछड़ जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो ना नश्वर। शाश्वत में क्या आएगा? शाश्वत में पहले आत्मा आत्मा, आत्मा एक आत्मा और एक मोक्ष, बस ये दोनों परमानेंट स्थान। आत्मा भी शाश्वत है और मोक्ष का स्थान भी शाश्वत है, तो उसके लिए प्रयत्न कितना। और ये देह जो है ना ये नश्वर का, ये शरीर क्या है? तो इसको सजाने संवारने, इसको मेंटेन रखने के लिए, फिट रखने के लिए इसके नश्वर के ध्यान ज्यादा है, उसको संभालना पंभालना, या शाश्वत जो है उसके ऊपर फोकस ज्यादा है। अब बोलना है कि शाश्वत सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, और करना क्या है? हो जाता है नश्वर। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ नश्वर में भगवान का वचन है, जितना नश्वर में उलझोगे उतना ईश्वर से दूर होंगे, और उतना ज्यादा ईश्वर से दूर होंगे मतलब जीवन में ज्यादा दुखी हो। कोई व्यक्ति एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सुबह उठ करके उसको लगे नहीं शरीर तो एकदम फिट रहना चाहिए, मैं 60-70 में भी एकदम फिट रहना है, तो अच्छी बात है, फिटनेस का लक्ष्य है, अच्छी बात है, और उसके लिए वो मॉर्निंग वॉक करे, वो थोड़ा प्राणायाम, योगा, ये एक्सरसाइज वगैरह करे, तो अच्छी बात है। लेकिन फिटनेस चाहिए क्यों? मुझे ये बोलो, शाश्वत प्राप्त होगी। फिटनेस क्यों चाहिए? वो जितने जने योगा क्लास में जाते हैं या जिम करते हैं या और वो मॉर्निंग वॉक आदि करते हैं, तो वो करने का आशय क्या है? बॉडी मेंटेन। हाँ, बॉडी मेंटेन रखना, पर क्यों रखना? डॉक्टर की दवाई कम खाने में होना तो इसलिए चाहिए कि आत्मा प्राप्त कर सको, इसे नहीं। लोगों का मानसिकता के अंदर ये बैठा है, बस अपन फिट रहेंगे तो लंबा आयुष्य मिलेगा, अपन फिट रहेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, अपन फिट रहेंगे तो हर चीज को अपन एंजॉय कर सकेंगे, जाना आना ये वो जो भी है एकदम बरोबर कर सकेंगे। इसलिए आंखें घुमा फिरा करके आशय तो शरीर का ही आया। फिटनेस चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? तो इससे धर्म आराधना मेरी अच्छे से हो सके। क्या अच्छे से हो सके? कि भाई मैं 70 साल 75 साल तक भी मैं तंदुरुस्त क्यों रहा हूँ, कि 70-75 साल पे भी मुझे पालिताना की यात्रा 75 की एज में भी करनी तो पैदल चल करके कर सकूं, मुझे डोली नहीं वापरनी पड़े, मुझे खमाशने देने हैं ना, कार्तिक की पूनम और चैत्री पूनम की 108 खमाशने, तो मैं 75 की एज में भी मैं विधिवत खमाशना दे सकूं, इसलिए शरीर की फिटनेस चाहिए। मैं 75 साल की उम्र में भी फिट इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि मुझे गुरु भगवान के सानिध्य में नीचे बैठना, गुरु के सानिध्य में चेयर पे नहीं बैठना। तो ये लक्ष्य तो बहुत विरले 1% जीवों का भी नहीं रहता। तो इस बाकी तो पूरा दिन बस संभालो, नश्वर को संभालो, नश्वर को पाओ, नश्वर को टिकाओ, उसी के प्रयत्न में जा रहा है। तो जितना समय देह की चिंता में जाता है ना, वो सब समय कर्म बंध का कार्य। जितना देह से रिलेटेड, नश्वर से रिलेटेड जितना टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, जितनी एक्टिविटी हो रही है, जितने काम हो रहे हैं, कार्य हो रहा है ना, वो सब किसके कारण? कर्म बंधन का कारण बनेगा। जहां नश्वर से फोकस हटेगा और शाश्वत की ओर आपका फोकस केंद्रित होगा। शाश्वत मतलब कौन? आत्मा। आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन? आत्मा।
तुम कौन हो? सक्षम? नहीं, सक्षम तो ये जन्म का मिला हुआ नाम है। सक्षम तो ये बर्थ का नाम है, ये बर्थ बुरा हो जाएगा तो सिर्फ सक्षम नाम फिनिश। तो मैं कौन हूँ हमेशा ध्यान रखने का। मैं कोई नामधारी नहीं हूँ, मैं ये देहधारी भी नहीं हूँ। ये तो 60 70 80 साल का संबंध है इसके साथ में तो मेरा, बाकी ये टाइम पूरा हो जाएगा तो ये संबंध भी छूट जाएगा। तो मैं कौन हूँ? वो एम आई, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा हूँ। पूरे दिन में अपने को अपना नाम कितनी बार याद आता है, अपना शरीर की चिंता कितनी बार याद आती है और आत्मा की चिंता कितनी बार आती है। शरीर की परवाह कितनी करते हैं? हद से ज्यादा। कुछ लोग रहते हैं बहुत और शरीर से जिसका जुड़ाव है, कोई तो यूं सहजता से जी लेते हैं, तो जीते हैं तो जीते हैं। कुछ तो और ही शरीर का चिंता वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनका कर्म बंधन भी ज्यादा होगा। सीधा गणित है, नश्वर की लिए जितना प्रयत्न करोगे, उसकी ज्यादा जितनी चिंता करोगे, उतना ज्यादा ईश्वर से दूर होंगे। और ईश्वर से दूर होने का मतलब दुखी होना। दुखी होना मतलब मानसिक रीते शांति नहीं, दिल को सुकून नहीं, लाइफ में बेचैनी। ये सब निशानी किसकी है? दुखी होने के निशानी है। दुखी होने का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं है इसलिए दुखी। पैसे नहीं है वो भी दुखी है, और बहुत पैसे वाले हैं वो भी सुखी है। सुखी के दुखी। करोड़पति को ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, और करोड़पति को लगता है मेरे पास तो है ना, वो सुखी है कि नहीं? करोड़पति सुखी नहीं तो कौन अब्जोपति सुखी है? अरे शास्त्र ने कहा चक्रवर्ती है ना, 6 खंड का स्वामी है, 6 खंड का, पूरी पृथ्वी का मालिक है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती भी, उसको भी संसार के अंदर लग रहा है कि ये सब था बीड़ा लेकर के बैठा, कब छूटो, कब छोड़ो, कब संयम का मार्ग स्वीकारो और कब दीक्षा लेकर के आत्मा कल्याण करके कब मोक्ष में चला जाए। चक्रवर्ती को 6 खंड की मालिकी में नहीं दुख लग रहा है, और अपनी तो 6 दुकानें हैं कि नहीं है, 6 ऑफिस से फैक्ट्रियां हैं कि नहीं है, उतनी भी नहीं है, फिर भी अपन को लग रहा है और अपन जी रहे हैं अब बिंदास। चक्रवर्ती को तो यही इच्छा है कब ये संसार छूटे, कब संयम लो, कब साधना करो, कब मोक्ष में चला जाओ, क्योंकि उसका फोकस अब नश्वर के ऊपर नहीं रहा। नश्वर चीजों की उसके पास बहुत सारे ढेर के ढेर थे। चक्रवर्ती की रिद्धि कितनी, अजित शांति बोलते ना, दूसरा स्मरण है, 9 स्मरण का दूसरा स्मरण अजित शांति है। उसके अंदर एक गाथा पूरी बता देने में कि चक्रवर्ती की रिद्धि कितनी है, चक्रवर्ती के पास में सेना कितनी, चक्रवर्ती का लश्कर कितना, चक्रवर्ती के घर में रोज का कितना अनाज बनता है उसका भी वर्णन है, नमक कितना यूज होता है उसका भी वर्णन है, कि रोज 1 किलो नमक नहीं, 10 किलो नमक नहीं, 100 किलो नमक नहीं, अरे कई गुना नमक तो खाली रोज के खाने में यूज होता है। अभी इतना नमक खाने में यूज होता, खाना कितना बनता होगा, समझ में आ रहे? और इतना बंदा होगा तो कितना परिवार रहेगा, कितने लोग खाना खाते होंगे, क्या होगा, कितनी पत्नियां, कितनी धन संपत्तियां, कितना क्या। और ऐसा ही चक्रवर्ती का भी माइंड वो नश्वर में नहीं है तो वो बच जाएगा, और जो चक्रवर्ती नश्वर में रह जाएगा तो नरक में जाएगा। नियम बस डूबना है कि करना है। मनुष्य जन्म में आ गए हैं, करोड़ों जीव, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें ना तो 800 करोड़ की प्लस है, 800 करोड़ के प्लस लोग जी रहे हैं। कैसा है रूटीन जीत लोगों का? सुबह होती है, उठते हैं, 1-2 घंटा रोटी जो काम घर का रहता है वो कर लेता है, दुकान वाले दुकान जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री वाले फैक्ट्री जाते हैं, बहने वगैरह हाउस वाइफ रहती है तो घर का किचन वगैरह का काम वगैरह रहता है। शाम होती है, दुकान ऑफिस से आते हैं, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा टीवी में, थोड़ा घर वालों के साथ, और 11 साढ़े 11 12 साढ़े 12 वही और सो जाते। और ऐसे
महीने के महीने, साल के साल जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती। जिसको देव गुरु धर्म नहीं मिला है वो तो ऐसे जिए तो समझ में आएगी। उनको तो गुरुदेव ही नहीं मिले, सत्संग ही नहीं मिला, कोई अच्छे उनके दो शब्द कान में नहीं पड़े और बेचारे ऐसे रूटीन लाइफ जी रहे हैं तो वो तो समझ में आता है। लेकिन अपने को तो देव गुरु धर्म सब मिल गया, सत्संग मिल गया, सतगुरु मिल गए और उसके बाद भी अपनी लाइफस्टाइल जो ऐसी की ऐसी रहे, ना धर्म, ना आराधना, ना परमात्मा की भक्ति, ना गुरु की सेवा, और ऐसे रूटीन सुबह हुए शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, और ऐसे अपने साल के साल होते जावे, बर्थडे के बाद एक आते जावे, एक के बाद एक कटिंग होती जावे और एक दिन अपनी आयुष्य का कटिंग हो जा। तो जिसको सब कुछ मिला और वो भी जो ऐसा ही जीवन चाहिए तो उसके जैसा मूर्ख कौन। हमेशा ध्यान रखना है कि नश्वर के पीछे दौड़ना नहीं है। ठीक है, जीवन जरूरत के लिए आपको थोड़ा कार्य व्यवहार में रहते हैं तो करना पड़े, अलग बात है, लेकिन 24 घंटा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, आनंद घन ये मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप निराशा का, हताशा का नहीं है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन का मेरा स्वरूप नहीं है, डिप्रेस रहना ये मेरा लक्षण नहीं है। ये तो ये सब शरीर की चिंता का, मन की चिंता है। मेरा स्वरूप तो आनंद घन है। हूँ आनंद घन स्वरूपी छो, ओम सच्चिदानंद स्वरूपी छो। बस ये बार बार जो दिमाग में आवे ना, इसकी लिए मैं हमेशा देता हूँ कि आपके सबके पास में मोबाइल है ना, सुबह उठते हो और रात को सोते हो, मोबाइल आपके पास में रहता है कि किधर कोई कमरे में कोने में पड़ा रहता है और आप घूमते रहते हो, के साथ में लेकर के घूमते हो। मंदिर में जाते हैं तो भी मोबाइल साथ में लेकर के जाते हैं, और बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में कोई आप लोग नहीं, कोई ऐसे रहते हैं। सैंपल समझते हो? सैंपल यानी गुजराती में क्या बोलते? सैंपल, नमूने। हाँ, नमूने। तो कोई सैंपल तो ऐसे रहता है ना कि वॉशरूम में जाता है ना तो भी उनका मोबाइल बैंड में खींचे में साथ में लेकर गया। अब वह मोबाइल का क्या काम ना, वॉशरूम में काम है मोबाइल का, फिर भी वो मोबाइल से इतनी प्रीत हो गई है कि भाई छा जाए तो 1 मिनट भी चले नहीं, 1 मिनट में बाहर क्यों रखो। अब वो मन में है कि मेरा मोबाइल कोई देख ले। अभी देखिए क्या आपके मोबाइल को तो पासवर्ड लगा करके रखे, क्या दिखेगी। पर फिर भी मन में ऐसा है कि नहीं, कोई हाथ में ले लेगा तो कोई देखेगा तो वह हर जगह लेकर के जाते। एक बात समझ लेना कि ये जितना समय है ना मोबाइल आपके पास में है ना, एक काम ये करने का, नश्वर को शाश्वत में कन्वर्ट कैसे करना है। तो हर 1-1 घंटे का अलार्म रख देने का। कितने घंटे का? हर 1-1 घंटे का, 7 बजे का, सुबह का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसा करके रात को आप 11 बजे सोते हो तो 11 बजे तक का अलार्म रख के सोने का। और 1 घंटा हुआ तो मोबाइल क्या होगा, अलार्म बजेगा, और अलार्म बजेगा तो जैसे अलार्म बजे तो 3 बार बोल देने का, हूँ शुद्ध स्वरूपी आत्मा छो, हूँ शुद्ध स्वरूपी आत्मा छो, हूँ शुद्ध स्वरूपी आत्मा छो। भी वापिस आपको जो काम करना है वो काम में लग जाने का। हर घंटे में 3 बार जो आप अपने आप को यानी अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको याद करोगे ना, 6 महीना ये चैलेंजिंग प्रयोग है, 6 महीने का करके देखो। धीरे धीरे ना माइंड डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। हर छोटी छोटी बातों में जो हर्ट होते थे, बुरा लग जाता था, मन पे बात को ले लेते थे, ये सब क्यों हुआ, बुरा क्यों लगा, हर्ट क्यों हुए, गुस्सा क्यों आया, टेंशन क्यों आया, क्योंकि फोकस हमेशा सामने वाले के ऊपर है। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और ये सब माइंड में, दिमाग में चला। तो सामने केंद्र में कौन था, तो नश्वर केंद्र में था। भगवान का वचन है, नश्वर से जितना उसका अटैच होंगे उतना दुखी होंगे। अब आपने क्या किया, यू टर्न का प्रयत्न किया। पता चला गाड़ी चल रही थी हाईवे के रोड पर, कहीं जाना था आपको,
और आपकी गाड़ी चल रही थी हाईवे के रोड पर। अब जहां जाना था वो बहुत ध्यान में नहीं रहा, वो लोकेशन पहली बार जा रहे थे, पता नहीं चला और 10-15 किलोमीटर आगे चले गए। अब क्या करोगे? जब पता चला कि हम 15 किलोमीटर को और आगे निकल गए, अपना मंजिल तो पीछे रह गया, तो जहां से पता चला वहां से क्या करेंगे? यू टर्न ले लेंगे। जाग्या दिया थी, जितनी चिंता शरीर की करी, जितनी चिंता मन की, जितनी चिंता संबंधों की, जितनी चिंता पैसों की, अब उतनी चिंता आत्मा की करनी शुरू कर। ऑटोमेटिक यू टर्न जैसी लाओगे ना, जैसे यू टर्न आएगा, आत्मा को हर घंटे घंटे में मोबाइल का अलार्म बजे तो एक लाइन 3 बार बोलनी, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। तो 6 महीना ये आप बोलोगे ना, अब धीरे धीरे कोई भी बाहर की व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। डिस्टर्बेंस के प्रसंग आएंगे, ऐसा नहीं कि सब सेट हो जाएगा लाइफ, ऐसा नहीं। कर्म है, भूतकाल में बांधे हैं तो उदय में तो आएंगे, पर उस डिस्टर्बेंस की सिचुएशन में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ में आ रहा कितनी बड़ी बात होगी? सिचुएशन पूरी नेगेटिव है, सामने माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है आपका, पर आप उस बिगड़े हुए अशांत माहौल में, वातावरण में भी आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप अशांत नहीं हो, तो कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया। बुद्धदेव हमेशा कहते कि परिस्थिति बदलनी जब अपने हाथ में ना हो। अब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को तो बदल नहीं सकते, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी वो सब चीजों को आप नहीं बदल सकते। भले आपको पसंद है कि नहीं है, आपको जमता है कि नहीं जमता है, आपको तो वो उसके साथ रहना है सो रहना है, उस सिचुएशन में रहना है सो रहना है, चाहे ऑफिस का वातावरण रहो, चाहे घर का वातावरण रहो, चाहे फ्रेंड सर्कल का वातावरण रहो। तो अब क्या करना? परिस्थिति बदलनी जब अपने हाथ में ना हो, तो समझदारी इसमें है कि आपको अपनी मनस्थिति को बदल लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अपनी माइंडसेट, मनस्थिति मतलब अपना माइंडसेट चेंज कर देना है। अब वो कैसे होगा? तो वो वैसे होगा, हर घंटे घंटे में किसको याद करें? मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, इसने मुझे बोला, इसने मुझे डांटा, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरे साथ बैड बिहेवियर किया, तो मेरे साथ मतलब किसके साथ? वो सब हुआ, वो शरीर या नाम के साथ हुआ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा आनंद घन स्वरूपी है, शुद्ध आत्मा, ये आनंद घन स्वरूपी आत्मा, इसको किस आत्मा से, ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक दिन में फर्क नहीं पड़ जाए। हर घंटे घंटे में 3-3 बार मोबाइल का अलार्म सेट करके जब आप प्रयत्न करोगे, एक दिन में मान लो आप 14 घंटे जागृत अवस्था में रहे, 6-7-8 घंटे सोए, तो वो सोने का टाइम छोड़ दो। पर 15 घंटे 16 घंटे जागृत अवस्था में रहे, तो 15 घंटे में कितनी बार आपने आत्मा को याद किया? 45 टाइम्स, हर बार में 3-3 बार, तो 45 बार। तो ऐसा करते 6 महीने को आप करते जाओगे ना, रोज का 45-50 बार आत्मा को याद किया ना, फिर वो अलर्टनेस आती जाएगी। फिर विपरीत सिचुएशन आएगी ना, तो उस समय आप डिस्टर्ब बनोगे नहीं। तो यहाँ घुमा फिरा करके बात ही आएगी, डिस्टर्ब होने का कारण ये देह भाव है, शरीर भाव है, नश्वर भाव का साथ में अटैचमेंट है, वो डिस्टर्ब का कारण है। और सुख का कारण जो है, शाश्वत सुख का कारण जो है, वो आत्मा भाव है। जितना देह भाव छूटेगा, शरीर की जितनी चिंता छूटेगी और आत्मा की जितनी चिंता बढ़ेगी,
ये करने से मेरा शरीर ठीक रहेगा कि नहीं, ये तो बहुत बार सोचा, लेकिन ये करने से मेरा आत्मा प्रसन्न रहेगा कि नहीं, उसका विचार करना। ये करो तो सामने वाले को कैसा लगेगा, उसका विचार तो बहुत बार किया, लेकिन मैं ये करूं तो मेरे परमात्मा को, मेरे गुरुदेव को कैसा लगेगा, इसका विचार करना। देखो, 2 बातें बताई मैं, बार वापिस बराबर दिमाग में फिट रखो। आज दिन तक दूसरों के ओपिनियन के सहारे जिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, समाज को अच्छा लगना चाहिए, रिलेटिव्स को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखाना चाहिए। अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए पूरी जिंदगी निकल गई। सब आपसे सेटिस्फाइड हो गए? नहीं हो रहे। सबको, सबका ध्यान रखा, सबका मन रखा, सबको अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया, पूरी जिंदगी उसमें निकाल दी, सब खुश हो गए आपसे? नहीं हुए। अब खुश किसको करना है? अब खुश एक को करना है, अपने आत्मा को करना है। अगर आपका आत्मा खुश हो गया, अगर आपका आत्मा प्रसन्न हो गया ना, तो परमात्मा और सद्गुरु भी प्रसन्न हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल अब करना शुरू करना है, खाली सुनना नहीं है। भगवान के वचनों को सुनते तो बहुत बार हैं, जब तक बैठते हैं तब तक बस अच्छा भी लगता है। वापिस जैसे खड़े हुए, क्या हुआ? हाँ, वो चौपाटी में जाता ना कोई तो घूमने के लिए, तो चौपाटी में आजकल तो अपने जैन समाज वाले तो नहीं जाते हैं, लेकिन आजकल अपने जैन वाले तो सब रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं। मेरा साउथ मुंबई में चतुर्पास था ना, दक्षिण मुंबई में, तो उस समय रोज मैं इवनिंग वॉक करने के लिए गिरगांव चौपाटी जाता था, तो देखता था कि वहाँ कौन सा क्राउड आया है। वहाँ हजारों लोग रहते थे चौपाटी में, तो मेजोरिटी है ना सब मुस्लिम क्राउड वगैरह का था। जैनों के पास तो अनाप शनाप पैसा बढ़ गया, तो अभी वो चौपाटी में बैठना या वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, अभी वो नेचुरल उनको चीज नहीं चाहिए, सब आर्टिफिशियल चाहिए। पब में जाना, क्लब में जाना, वो और क्या रहता है, वो डिस्को में जाना और बार में जाना। बार मतलब बाहर नहीं, हाँ, वहाँ जो बाटली मिलती है, वहाँ बाटली समझते हो, बिस्लेरी की बाटली नहीं बोल रहा है। और रिसोर्टों में जाना वगैरह आर्टिफिशियल। अब अपने जहाँ पैसा पड़ गया ना, तो वहां ये आर्टिफिशियल चीजों में उलझ गए। तो मैं वहां इवनिंग वॉक करने के लिए जाता था, तो अब देखता था कि भाई लोग बैठे, अब आधा घंटा 1 घंटा वहां चौपाटी की रेत पे बैठे, फिर जब वो खड़े होते हैं अंदर पे जाने के लिए निकलते, तो क्या करते हैं? वो रेती में बैठे थे, रेती से खड़े हुए, तो ऐसे ऐसे झटक करके असर दे बनते। आप तो ऐसे नहीं हो, यहाँ हो तो बैठे हो अभी, और खड़े होंगे तो ऐसे झटक, हमारा सब तो चे बिखाड़े तो चे नहीं, जो चे जो कम में आगे सोने आशीर्वाद करे, जब आस के करे, जब दुखी है जो हल दो। ऐसा नहीं है ना, हाँ, ऐसा नहीं रखना। ऐसे करोगे तो जिंदगी में कभी सद्गुरु के आशीर्वाद को पा नहीं सकोगे। बस झटकना नहीं है, पकड़ना है कि गुरु के वचन को जो स्वीकार लेता है ना, वो अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट लेकर के आता है। और गुरु वचनों को भी ऐसे झटक करके, हाँ महाराज जी तो बोले, अपने को तो अपना घर देखना पड़े, अपने को तो अपनी दुनिया देखनी पड़े, अपना संसार देखना पड़े, आपका तो व्यवहार देखना पड़े ना, सबका सब तो नहीं होता है। और ऐसा झटक करके चले नहीं जाना, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी उतारने का, आचरण करने का ये प्रयत्न करना। घुमा फिरा करके 100 बात की एक बात है, देह भाव छूटना चाहिए। शरीर की चिंता हर बम्पर कितनी भी करो, ये शरीर एक दिन तो चलने वाला है। चिंता करनी है तो किसकी करना? आत्मा की चिंता, क्योंकि वो अमर रहने वाला, वो अमर रहेगा, परमानेंट है वो। और जो परमानेंट है वो ही आपको परमानेंट सुख दे सकता है। जो खुद परमानेंट है वो ही आपको परमानेंट सुख दे सकता है। शरीर को जितना भी संभालो ना, बहुत संभाला, बहुत एक्सरसाइज की, ध्यान रखा, डाइट का ध्यान रखा, तो गारंटी के हार्ट अटैक नहीं आएगा।
कोई गारंटी नहीं। जिम ट्रेनर भी अचानक से मृत्यु हो जाती है, ऐसे भी देखते। अट्टा गटा था, बॉडी बिल्डर था, पहलवान था, और 22 साल में, 26 साल में, 28 साल में चला था। अरे जो छूटने वाला है टीम, उसकी ज्यादा चिंता करने से बदले जो कायम रहने वाला है उसकी परवाह करनी शुरू कर देना। और वो आत्मभाव जागरूक हमेशा आना चाहिए। दिन में 50 बार वो भाव याद आना चाहिए, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। 50 बार याद करने के लिए हर घंटे में 3-3 बार का अलार्म का वो उस समय वाक्य रिपीट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सब रातों रात नहीं हो जाए। रातों रात वैराग्य भाव नहीं आता, रातों रात स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है, रातों रात भगवान का वचन अच्छा लगता है, रातों रात सब नहीं हो जाता है। इसके लिए भी पूर्व जन्मों से, कितने जन्मों से की गई मेहनत लगती है। क्योंकि अनादिकाल से अपना जो मन है ना, वो तो इंद्रियों से जुड़ा है, शरीर से, इंद्रियों से जुड़ा है। तो उस पाप करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, क्या धर्म करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है? क्यों पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है? अनादिकाल से तो वही कर ही आ रहे हैं। जन्म जन्म से हजारों लाखों करोड़ों अब्जों जन्म से तो पाप ही कर रहे हैं, तो उसकी तो हैबिट हो गई, उसके दो संस्कार दृढ़ हो गए हैं। अब प्रेरणा किसके लिए करनी पड़ती है? तो धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए आप प्रेरणा करनी पड़ती है, क्योंकि वो अनादिकाल में किया नहीं है। और इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि पूजा चालू करो, प्रतिक्रमण चालू करो, सामयिक रोज करो, रोज जाप करो, ये करो, ये करो, बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है। थोड़ा दिन वापस चलता है, फिर वापस छूट जाता है ना? पूजा चालू की, थोड़े दिन चली, फिर वापस कोई बाहर जाना हुआ तो एक दिन के लिए ब्रेक आया, तो फिर वो ब्रेक ही लग गया पूरा, और फिर वो छूट गया तो छूट ही गया। तो बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है। तो इसलिए कहता हूँ, बार बार अपने आप को अलर्ट रखो, शरीर भाव से दूर रहना है, आत्मा भाव में रहना। अपने आप को बार बार बोलोगे ना, तब जाकर के 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म में कहीं ना कहीं ठिकाना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं ना कहीं आत्मा से अटैचमेंट होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो सिद्ध अवस्था के अंदर सिद्ध शिला में, मोक्ष में अपना निवास होगा। जन्म जन्म की साधना है। भगवान महावीर को भी उस साधना को अचीव करने में 27 जन्म लग गए। कितने? सम्यत्व की प्राप्ति के बाद परमात्मा को सिद्ध शिला में विराजमान होने में कितने जन्म लगे? सम्यत्व से सिद्धत्व की यात्रा में 27 जन्म लग गए। ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान को 13 जन्म लग गए। पार्श्वनाथ भगवान को 10 जन्म लग गए। नेमिनाथ भगवान को 9 जन्म लग गए। अपने को सब इंस्टेंट चाहिए, फटाफट हो जाना चाहिए, फटाफट महीना, 2 महीना, 6 महीना, 18 महीने में हो जाना चाहिए, वो हो जाए। खूब मेहनत लगेगी धर्म करने के लिए, खूब जागृति लगेगी। चढ़ेंगे गिरेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। भाव धारा जो है ना, अपनी जो परिणति की धारा, भाव धारा ना, अप डाउन होती रहेगी। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते जैसे कांस्टेंट में स्कीर हुई आगे बढ़ती गई, तब जाकर के कहीं ना कहीं काम होगा। खूब पुरुषार्थ करे, धर्म का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ तो मत करते हो, पैसे का पुरुषार्थ, पैसे को पाने का मेहनत सुबह से शाम तक बहुत की, और शाम को दुकान से, ऑफिस से आ गए, उसके बाद तो क्लोज किए, उसके बाद भी दिमाग में सब चलता रहा है कैलकुलेशन। ऑफिस टाइम है, वो टाइम पूरा होने के बाद इतना तो मत किया ना कि नहीं, अभी मैं 8 बजे घर पे आ गया, उसके बाद बिजनेस की कोई बात नहीं, उसके बिजनेस से रिलेटेड, धर्म से, बिजनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं, इतना फिक्स रहता है कि वो भी नहीं, कि वहां आने के बाद भी किसका मैसेज आया है, आज का क्लाइंट को ये करना है, कल इसको अपॉइंटमेंट देनी है, और क्या क्या करना रहता है, दूसरे दिन का शेड्यूल रहता है, ये रहता है, वो रहता है, न जाने दिन रात को 9 बजे भी आवे मैसेज, अब 10 बजे आवे, अब 11 बजे आवे। तो जितनी चिंता अर्थ के उपार्जन के लिए, अर्थ की प्राप्ति यानी पैसे की प्राप्ति आदि के लिए है, उतना पुरुषार्थ, उतनी मेहनत अब धर्म के लिए, धर्म पुरुषार्थ के लिए जो करेंगे, तो इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर पाएंगे। आने वाला काल बहुत विपरीत है, समय बहुत विपरीत आने वाला है। जो धर्म करेगा वो बचेगा,
जो प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में रहेगा वो सत्संग के माध्यम से तरेगा। बाकी तो सबके लिए शुभ भावना हम भाते हैं और वाणी को या विराम देते हुए खूब जीवन के अंदर धर्म आवे, प्रैक्टिकल में आवे, डेली बेसिस पर आवे, ओकेशनली नहीं कि कभी कभार मंदिर चले गए, कभी कभार संडे को पूजा करी, कभी कभार तीर्थ यात्रा करी, ऐसा नहीं। डेली रूटीन में 365 डेज जैसे हम खाते रोज हैं, जैसे आप नाते रोज हो, तो इस प्रकार ऐसे आराधना भी, नौका मंत्र का जाप, परमात्मा की भक्ति, गुरु वंदन आदि आराधना, सामायिक आदि आराधना भी रोज एक भी दिन मिस किए बिना, छोड़े बिना रोज करनी चाहिए। और जो करोगे तो तरोगे। बस तिरना है कि डूबना है? तिरना है। वो तिरना है तो तिराने वाले जो गुरु धर्म है। इसके अलावा चौथा कोई नहीं है कि वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे ध्यान रखेगा, संभाल लेगा। संभालने वाले, बचाने वाले, तिराने वाले जो हैं मात्र 3 हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। बस इनके शरण में आप तिरोगे। बस मिला है मनुष्य जन्म, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यही मंगल भावना शुभकामना के साथ वाणी को विराम।